नमस्कार, मैं संजय बघेल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। खनिज माफियाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस बड़ी बड़ी दलीलें करती हैं। उनका मानना होता है कि हमारी सरकार में, हमारी सत्ता में खनिज माफियाओं पर नकेल कसी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। जब भाजपा सरकार थी तो कांग्रेस पानी पी पी कर कोसती थी कि कांग्रेस अगर सत्ता पर आई तो भाजपाइयों के खनन घोटालों को खोलेगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद 18 महीने सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस भी कोई बड़ा जादू नहीं दिखा पाई। एक बार फिर 18 महीने बाद छोटे से वनवास के बाद भाजपा सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद फिर खनिज माफियाओं का खेल शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला फिर केवलारी में सामने आया है, जहां पर खनिज माफियाओं के द्वारा बिना रॉयल्टी के परिवहन किया जा रहा है, रेत का परिवहन किया जा रहा है, लेकिन उस पर प्रशासनिक अधिकारियों की कोई नज़र नहीं है। देखा जाए तो जब भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या जिम्मेदारों के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उस जाल में सिर्फ मछलियां आती हैं, मगरमच्छ बाहर रह जाते हैं। एक तरफ केवलारी क्षेत्र में प्रतिदिन बेखौफ होकर धड़ल्ले से बाहुबलियों के द्वारा सैकड़ों डंपर अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। उन पर शिकंजा कसने की जगह केवलारी तहसीलदार लाचार किसानों की खाली ट्रैक्टरों को जब्त कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए रोप झाड़ते नजर आ रहे हैं। मामला सिवनी जिले के केवलारी तहसील का है, जहां पर धानागाड़ा निवासी नरेश ठाकुर की शिकायत पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे केवलारी तहसीलदार गौरी शंकर शर्मा, नायब तहसीलदार अमित रेनायत और इमरान मंसूरी के द्वारा नाले की अवैध रेत उत्खनन कर रहे रेत से भरे ट्रैक्टरों से आपसी सांठगांठ कर छोड़ दिया गया। ग्राम डुटेरा निवासी जितेंद्र डहरिया, जो पैसे से किसान हैं, वह खेतों में अपनी ही ट्रैक्टर से 2 मजदूरों के साथ पेरा लाने गए थे। उसी दौरान केवलारी तहसीलदार गौरी शंकर शर्मा वहां अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहीं पास में ही अवैध उत्खनन करने वालों को छोड़ दिया गया और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसान के खाली ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। उसे केवलारी थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया, जबकि उक्त ट्रैक्टर में रेत भरने के लिए न ही कोई सामग्री जैसे फावड़ा, गेती इत्यादि थी और न ही रेत का एक भी कण मौजूद है, जिससे किसान बेहद परेशान हो चुका है। उसका कहना है कि उसके खेत का कार्य करने के लिए वह ट्रैक्टर ले गया था, जो काम अब रुका पड़ा है। अपने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए किसान दर दर भटक रहा है। मजबूरी में कोरोना संकट के बीच शासकीय दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द ही किसान के ट्रैक्टर को छोड़ा जाए और देश भावना से की गई कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा कोरोना संकट के बीच किसानों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जितेंद्र डहरिया है, ग्राम ढुटेरा का निवासी हूँ। मेरी गाड़ी महिंद्रा ट्रैक्टर है। मैं धानागाड़ा टोला पैरा लेने के लिए आया था खेत में, जहाँ पे दूसरी गाड़ी रेत भर रही थी नाले से, और वहाँ पे मैं पैरा लेने आया था। तो वहाँ पे तहसीलदार साहब पहुँचे और मेरी गाड़ी को पकड़े हैं, और जो गाड़ी रेत भर रही थी उसको पैसे लेके छोड़े हैं और थाना में कार्रवाई करके मेरी गाड़ी थाना में खड़ी है, केवलारी थाना में। हमारा मतलब खेत है, वहाँ पर एक नाला है किनारे पे, जहाँ पर अवैध रेत का कारोबार हो रहा था। और जिस ट्रैक्टर में रेत भरा रही थी उस ट्रैक्टर को तहसीलदार साहब ने छोड़ दिया और मतलब हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। और जहाँ पर जो ट्रैक्टर भरा रही थी वो ट्रैक्टर उन्होंने छोड़ दिया और ये खाली ट्रैक्टर इन लोगों ने पकड़ के यहाँ थाना में लेके आ गए। और रहा सवाल, जहाँ जो हमारे चाचा हैं उन लोगों ने ये शिकायत किया था। अच्छा, गाड़ा पैरा भरने के लिए आए थे, वहाँ पर एक गाड़ी रेत भरा रही थी। तो वहाँ पर तहसीलदार आए तो रेत भरी वाली गाड़ी को नहीं पकड़े, हमारी खाली गाड़ी को पकड़ लिए। हमारे पास ना गेती फावड़ा था ना कुछ था, और हमारी खाली गाड़ी को पकड़ लिया और लेके आ गए।
और जो भली गाड़ी थी उसे छोड़ दिए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर किसान अपने ही फसल और अपने खेत के कार्य के काम के लिए अपने वाहनों को अगर खेत तक ले जाते हैं और उन पर ही इस तरह से अनुचित तरह से कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इस विषय में जब थाना प्रभारी के अवस्थी से जानकारी चाही गई तो सुनिए उनका जवाब। कल दिनांक 30/5/2020 को सायंकाल कारपोरेट दंडाधिकारी महोदय के खिलाफ ट्रैक्टर को परिवहन के थाना पर सुपुर्द खड़ी कर सुरक्षा गए। इसकी बात की आपने हमारा चैनल राष्ट्रवाणी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन